ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का जो नया नाम था, नया नाम क्या था? कैबलीन। ठीक है, कैबलीन, अरहत, जीन, निग्रंथ, ये सारे नाम जो है महावीर का ज्ञान प्राप्ति के बाद हुआ था। और इनके प्रथम शिष्य जो थे, प्रथम शिष्य इनके कौन थे? जमाली। ठीक है, चातुर्याम शिक्षा में 5वें व्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा। ठीक है, और अनेकांतवाद या श्यादवाद का प्रतिपादन किए। ठीक है, और इनका जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में ये विश्वास करते थे। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। कौन करते थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, और लास्ट है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजगीर के निकट पावापुरी में। ठीक है, तो पुनः एक बार रिपीट कर लीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर का नया नाम कैबलीन, अरहत, जीन, निग्रंथ। प्रथम शिष्य इनके जमाली थे। चतुर्थ्याम शिक्षा में 5वें व्रत ब्रह्मचारी को जोड़ा गया। अनेकांतवाद श्यादवाद का प्रतिपादन। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर के निकट पावापुरी में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है तो आप ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष, तो इसका आंसर क्या होगा? सुधर्मन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जैन धर्म का विभाजन, जैन धर्म का जो विभाजन हुआ है वो 2 वर्गों में हुआ है। एक है आपका स्थूल भद्र, ठीक है, और एक है आपका स्थूल भद्र के अनुयायी। ठीक है, ये कौन थे? श्वेतांबर। ठीक है, और दिगंबर जो थे ये थे भद्रबाहु के अनुयायी। ठीक है, तो जैन धर्म का विभाजन 2 वर्गों में हुआ। एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। क्या है? सर्प। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, तो इसका आंसर क्या होगा? मखली कौसाल। तो रिपीट कर लीजिए इसको। क्या है? जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन। जैन धर्म का विभाजन 2 वर्गों में हुआ। एक है श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। द्वितीय जैन सभा बल्लभी का अध्यक्ष जो थे देवधिगण या क्षमाश्रवण था। ठीक है, जैन साहित्य को कहा जाता आगम सिद्धांत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। आजीवक संप्रदाय। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैन धर्म, इसका परिचय संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द, इसका अर्थ होता है विजेता। संस्थापक ऋषभदेव थे। महात्मा निग्रंथ। प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। अनुयायियों को चतुर्थ्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। चतुर्थ्याम शिक्षा जो है, एक है सत्य, अहिंसा और सत्य अपरिग्रह। सत्य का अर्थ होता है सदैव सच बोलना। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा से परहेज। और सत्य क्या होता है? अर्थ चोरी वर्जित, मतलब चोरी से वर्जित। और अपरिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति संग्रह नहीं करना। इधर देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कुंडाग्राम वैशाली में था। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री अन्योजा या प्रियदर्शना, दामाद जमाली थे। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के इन्हीं को माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति जिमरिक ग्राम के समीप हुआ था और नदी था रिजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और
इधर देख लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी का नाम केवल्य, अरिहत, जिन, निग्रंथ। प्रथम शिष्य जमाली थे। चतुर्थयाम शिक्षा के 5वें व्रत ब्रह्मचारी को जोड़ा गया। अनेकांतवाद, स्यादवाद का प्रतिपादन, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगीर के निकट पावापुरी में। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन थे। जैन धर्म का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र का अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन सभा वल्लभी का अध्यक्ष देवधिगण या क्षमाश्रमण थे। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गौसाल थे। ठीक है, तो ये जो जैन धर्म से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो टॉपिक हम करा दिए हैं। अगला टॉपिक आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, वैसे हम पढ़ाएंगे भी। जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, और 9th और 10th का हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारे का इसी तरह से एक्सप्लेनेशंस किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।